देखो हरियाणा के अंदर मूवमेंट भी जो है वहाँ बहुत मजबूती के साथ आंदोलन चल रहा है। सरकार वहाँ पूरी तरह से बौखलाई हुई है, बैकफुट पर है। तो ये सरकार की बौखलाहट है जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके वो दिखाती है, प्रदर्शित करती है। ये सरकार की बौखलाहट है। सर, किसानों ने सरकार को चुना था, खट्टर सरकार को वोट दिया था उसको, संवैधानिक पद पर हैं खट्टर साहब, आप उनको सड़क पर नहीं उतरने देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं, उनको मंच पर नहीं चढ़ने देते हैं, तो ये तो थोड़ी सी किसानों की भी जबरदस्ती है ना। नहीं, अरे जबरदस्ती कहें कि भाई वोट देखकर हमने तो बनाया खट्टर को, खट्टर को वोट देखकर हमने बनाया। हम नहीं चाहते हमारे गाँव के अंदर वो अब लेने के आ रहा वो हमारे गाँव के अंदर, लेकिन वो तो संवैधानिक पद पे कहीं भी काहे के लिए आ रहा वो भाई, हमारे वोट से बना और हमारी सुनता नहीं, हम पे लाठीचार्ज करवा, काहे के लिए आ रहा। संविधान में सभी को अधिकार है कहीं भी आने का, जाने का, मंच बनाने का। हम नहीं सुनना चाहते उसकी बात भाई, तो मंच बना के कहीं भी वो काहे के लिए मंच बना रहा, काहे के लिए वो सुनवा रहा, हम तो नहीं चाहते उसकी सुनना। सर, आप विरोध करिए ना, तो विरोध के तरीके से करिए, वो तो संविधान भी अधिकार देता है आपको कि आप विरोध करिए। तो विरोध के तरीके से तो कर रहे हैं हम। गांव में ये तो कहना है गांव में आ रहा है, तो गांव के बाहर बैठ गए भाई, इस गांव में नहीं जाना तुझे। हाँ, गांव हमारा, हम बैठे गांव के बाहर, क्या लेने जा रहा था भाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए हो सके कि मुख्यमंत्री कोई किसी गांव में ना जा सकता हो, सड़कों पर ना उतर सकता हो स्वतंत्र रूप से। इन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक, पर इन्हें शर्म लिहाज तो कतई बची नहीं। अगर ये संवैधानिक पद पर थे और इन्हें नैतिकता है भाई, देश के अंदर जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें नैतिकता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए ना। पर सर, ऐसी झड़पों से तो किसानों का नुकसान होता है ना सर। अच्छा, रास्ता बता दो आप क्या करें, आप ही बता दो रास्ता भाई क्या करें। हम कौन सा किसान कौन सा बंदूक लेकर चल रहा है बताओ। यहाँ बैठे 6 महीने से, कौन से किसी आदमी के हाथ में हथियार है तो खाली हाथ बैठे नहीं हत्ते। बात ठीक है आपके, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो भाई कोई 400 से ज्यादा किसान शहीद हो गए आंदोलन में सर। देश को आजाद कराने में कितने हजार शहीद हुए सर। ये आप लोग इस आजादी से क्यों जोड़ देते हैं? तो ये आजादी की लड़ाई तो ये देश की दूसरी लड़ाई है आजादी की। ये आर्थिक अर्थव्यवस्था पर जो कब्जा करने का कारपोरेट जगत का, पूंजीपतियों का जो पॉलिसी है। सरदार भगत सिंह ने यह कहा था कि जब देश के अंदर किसान और मजदूर का इतना शोषण होगा कि पूंजीपतियों में और गरीब किसान और मजदूर के अंदर आर्थिक अंतर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो तब देश के अंदर क्रांति होगी। तब क्रांति हुई देश की आज़ादी के लिए। जो लड़ाई थी देश की आज़ादी की, जो लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए देश के अंदर आई और वो व्यापार करते करते पूरी तरह से हमारे देश के व्यापार पर पूरी तरह से उस पर कब्जा उन्होंने कर लिया। इसीलिए गांधी जी ने स्वदेश का नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ। आज मोदी जी ने पूरा देश गिरवी रख दिया, पूरा देश बेच दिया, विदेशों के हाथ में सारी विदेशी कंपनी और विदेशी कारपोरेट जगत यहाँ गया। का विरोध कर रहे हैं नहीं, देश की सरकार लाई ना पॉलिसी, तो अब सरकार का मान लो या कंपनियों का मान लो भाई, या तो कंपनी और सरकार एक ही तो हैं। ये पता नहीं लग रहा इस देश के आम आदमी को कि सरकार कंपनी चला रही है, कंपनी सरकार है या सरकार कंपनी है। सर, आपकी लड़ाई तो सरकार से, आप उद्योगपति बिजनेसमैनों पे पहुंच जाते हो सीधे टारगेट। जितना योगदान आपका इस देश में, इतना योगदान उनका भी तो है ना सर। किनका? इसी देश के हैं। नहीं तो हम कब मना कर रहे हैं? तो आप उन लोगों को क्यों निशाना बनाते हैं? नहीं, लड़ाई तो सरकार उनका योगदान है तो हम कब मना कर रहे हैं कि उनका योगदान नहीं, लेकिन वे योगदान देंगे अपना तो इस देश की प्रकृति नष्ट करके देंगे, सारे वनों को उजाड़ के वे योगदान देंगे। जब हवा नहीं रहने की, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारे तो फिर रहे हैं। जब उन्होंने योगदान दिया तो कहाँ देश के अंदर जब बीमारी का दौर चल रहा है, महामारी, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही और कहीं हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। शिक्षा भी भाई, शिक्षा पर उनका कब्जा, स्वास्थ्य पर उनका कब्जा और सुरक्षा पर उनका कब्जा होना ही जा रहा है। और बाकी रेलवे फेलवे सब बिकीली, भेल सेल गेल पेल सब बिकीली, कागज इनका और कलम इनका। भाई थाने में जहाँ थानेदार रपट लिखने जा, कागज और कलम उसका, जीडी भी उसकी और कलम भी उसका ही। अब जो जी करे वो लिख ले, वो भाई लिखने वाला वो, कागज उसका कलम उसका। तो ये तो मालिक है, तो देश के मालिक है, कागज इनका कलम इनका है, कुछ लिख लो। मूवमेंट चला रहे हैं उनका साथ दोगे आप? किनका? छत्तीसगढ़ में जहाँ भाई जो सही मूवमेंट है, जो जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई है, उस मूवमेंट का बिल्कुल हम
हमेशा साथ देते हैं, लेकिन हम किसी भी उग्र आंदोलन का सहयोग नहीं करते। हम अहिंसावादी हैं और अहिंसक आंदोलन चाहते हैं। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी बात मजबूती के साथ में उठाई जानी चाहिए। शहादतों की बात, हम किसी कुर्बानी से हटते नहीं। ये जितनी इनकी तोपों में गोले हों उतने गोले चलाओ, हमारा सीने कम नहीं पड़ने के। सर आप पहले जब आए थे आपने कहा 6 महीने का हम राशन लाए अपनी ट्रॉलियों में, 6 महीने का टारगेट था। वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे 2-4 दिन बाद। हाँ, अब क्या करने वाले हो आप? अब फिर गेहूं आ गया। अब गेहूं काट कूट के तो आए, गेहूं फिर आ लिया। अब जा, अब फिर तैयार हो गया अगले 6 महीने का हमारा। तो अगला 6 महीने का फिर तैयार, घर में राशन आ लिया। ये तो प्रधानमंत्री इस देश का झूठा, यो तो महामारी की आड़ में बच गया। यो कहते हैं ना MSP था, MSP थी, है और रहेगी। इन्होंने खरीदा क्या गेहूँ MSP पर? यो पार्लियामेंट पर बिकता गेहूँ अगर यो महामारी ना होती तो कहीं हमने भी थोड़ा सा सहयोग कर दिया। अन्य गेहूँ के ट्रॉले भर भर खाते, वो रखा घरों में भी बनी, उन्होंने लूट पाट लिया थोड़ा बहुत पर रखा। यो जरा सी बीमारी अब हल्की सी हो जाए। फेलियर कहाँ रह गया किसानों और सरकार के बीच में तालमेल में? ये सरकार की हिटलरशाही है। सरकार नहीं है, सरकार कारपोरेट जगत चला रहा है। और कारपोरेट कंपनी में अभी भी आपसे कह रहा था कि हमें तो ये पता नहीं कि सरकार देश के अंदर है या कंपनी देश के अंदर। कंपनियां चला रही इस देश को या सरकार चला रही। वो आप कह रहे थे ना कि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र वोकतंत्र तो इन्होंने ठाकर टांडी पर रख दिया। कहीं गाँव में एक कहावत होती, लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी ना हो, लोकतंत्र में ऐसा आंदोलन थोड़ी ना चलो इतने लंबे लंबे। लोकतंत्र में तो सुनी जाती है। लोकतंत्र का मतलब है लोक का तंत्र। सर तो रास्ता कैसे निकलेगा? किसान भी जिद पर है, सरकार भी जिद पर है। हम जिद पर नहीं है, हमारी कोई जिद बिल्कुल नहीं है। जिद इनकी है। इन्होंने कहा MSP था, है और रहेगा। हम MSP दे दो तो वो तो है। तुम अपने माध्यम से बूझ लियो। अगर ये कहते हो ना MSP था, है और रहेगा, तो मैं बिजनौर जनपद का रहने वाला हूँ, तो इनसे बूझ लो कितने कुंटल गेहूँ खरीदा MSP पर। योगी जी के तरह रिकॉर्ड तोड़ खरीद। हाँ, तो वो रिकॉर्ड तोड़ हमें बता दे मैं कौन से किसान का खरीदा। वे फर्जी सहरे नाम साम लिखकर सब जो खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये कुछ ना करा रहे। ये तो कोरोना की आड़ में। अरे जब पिछली बार गेहूं की खरीदर वो थी तो कोरोना फैल गया, अब की बार भी बुखार और वो था। अरे ये इनका फेल्योर ही तो, और क्या है तो। अगर सरकार पीछे हटते 2 कदम तो क्या आप लोग भी हटोगे पीछे? तो हम तो पीछे ही हटे हुए। किसान की कोई जिद हो, किसान से बड़ा आदमी और कौन है? बस किसान से बड़ा दिल किसी का है क्या? सरकार हटा तो सही, हो जाएगी। कहीं इनके मन में जो बहम होगा, अब भाई सत्ता को बड़ा बहम रहे, बस बैलेट से चुनाव करवाए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के, तो इन्हें रिजल्ट इनके सामने आ गया, तो इन्हें कहीं घमंड है कोई अपनी उस पर। आपका किसान लठ लेकर कर बैठेगा, किसान बैठेगा लठ लेकर कर आपको देखेंगे हम क्या नाम कैसे ये ईवीएम में गड़बड़ होती है। बस कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा जरूर भाई। इतना बहम कह का पाल रखा है इन्होंने। पश्चिम बंगाल में गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, बहम कह का पाल रखा है इन्होंने, बताओ। और भाई कहे का बहम है फिर? भाई किसान सड़कों पर, लोग गांव में नहीं बढ़न दे रहे, तो बहम कहे का है ना। वो तो कहते हैं हमें अपने वोटर पर विश्वास है, हमारा वोटर तो बिल्कुल विश्वास है तो पता चल जाएगा आपका। करवा लियो चुनाव। अभी क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें जनता ने जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जनता जिस तरह से जागरूक हुई, जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ी हुई है, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार को दिख रहा हो ना दिख रहा हो, नहीं तो देश को पूरे दिखाई दे रहा है। दिगंबर जी संघर्ष तो कर रहे हैं किसान भी, 6 महीने से सड़कों पे पड़े हुए हैं लगातार जी। लेकिन जब हिसार जैसी घटना सामने आती तो बड़ा दुख होता है। 200 से ज़्यादा किसानों को सर फूट गए, किसी के पैर टूट गए। हालात तो वही हैं सर सब। देखो किसान तो भाई संघर्ष कर रहा। हिसार जैसी जो घटना हिसार के अंदर घटी, इससे दुखद और निंदनीय किसान के लिए क्या हो सकता है? किसान के लिए इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ और हो नहीं सकता। भाई 79 किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और वहाँ लाठी के दम पर किसान की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो किसान कोई हम लाठी और तोप लेकर तो लड़ने नहीं आए। हम राजा, देश के राजा जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे अपनी डिमांड लेकर यहाँ आए हैं। और चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, इस देश को आज़ाद कराने में सैकड़ों साल लगे और 100 साल तक संघर्ष चलता रहा। ना जाने कितनी माओं ने अपने बेटे शहीद किए और इस किसान आंदोलन में भी शहादतें दे रहे हैं किसान। डर तो उसी बात का ना, कुर्बानी तो दे दें लेकिन अगर नतीजा नहीं निकला तो फिर क्या फायदा? निकलेगा एक दिन। हमारे हौसले कमज़ोर नहीं हैं, हौसले कमज़ोर नहीं हैं। कुर्बानियाँ हम देते रहेंगे, जितनी कुर्बानियाँ सरकार को चाहिए उतनी कुर्बानी देंगे और हम लगातार देते रहेंगे कुर्बानी। इन कुर्बानियों से हमारा हौसला कमज़ोर पड़ने के बजाय मजबूत होगा और लगातार हम मजबूती के साथ संघर्ष करते हैं।